Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I am going to discuss about singular value decomposition. Basically, what is singular value decomposition? I will state. तो प्रूफ नहीं करेंगे मैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे अप्रोच करते हैं उसको दिखाएंगे. ठीक है, सी क्या है ना, ये है बेसिकली सिंगुलर वैल्यू decomposition. ओके, सिंगुलर वैल्यू decomposition. ओके, सी ए एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है. ओके, then A equal to U sigma V transpose. This is your singular value decomposition, where U is an M cross M orthogonal matrix. Okay, is an N cross N orthogonal matrix. Sigma is an M cross N matrix with as its diagonal entries. Okay, how? A मेरा क्या है, M क्रॉस N मैट्रिक्स है, राइट. रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए आई कैन से R. ठीक है, जहां पे R क्या है, R से M बड़ा है. ठीक है, और अच्छा ठीक है, मैं n को सबसे बड़ा ले रहा हूं, समझ रहे हो, मतलब m ग्रेटर और इक्वल टू n एंड r इसका रैंक है. ओके, रैंक एंड r इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कोमा. ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 डॉट डॉट करके सिग्मा r होगा. देन जीरो से स्टार्ट होगा, तो जितना जीरो हो पाएगा, समझ रहे हो. ठीक है, समझ रहे हो ना. ठीक है, दैट इज द फॉर्म फॉर सिग्मा. दिस इज नोन एज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन. ठीक है, इसका और डिटेल प्रूफ कुछ नहीं करेंगे हम लोग, मेनली एग्जाम्पल के तरफ चलेंगे. ठीक है, व्हाट इज, जैसे मैं एग्जाम्पल लिया हूं, दिस वन मेरा एग्जाम्पल. तो इनके लिए सिंगुलर वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं. ठीक है, ये तो बात है, मेन बात ये है. सी सिंगुलर वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये क्या है, ये 5 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है. ठीक है, सिंगुलर वैल्यू फाइंड करने की तरीका क्या है, ए ट्रांसपोज ए फाइंड करोगे. ठीक है ना, कुछ ए ट्रांसपोज ए फाइंड करोगे. कैसे ना, 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 दिख रहा है, 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 दिख रहा. तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो के लिए 2 आ रहा है, मतलब रो कॉलम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म 1 आएगा, ये टर्म आपका 1 आएगा, ये भी 1 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, राइट. 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट. ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. ठीक है, 1 1 2. ठीक है, 2 को इधर लिखते हैं, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन गया. ये ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, ये होगा. देन क्या करोगे, ये मैट्रिक्स के लिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसपोज ए फाइंड करोगे. ठीक है, क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए माइनस लैम्डा आई, इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं. तो वहां से
हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करेंगे, मीन्स आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे ना 2 माइनस लैम्डा 1 1 1 4 माइनस लैम्डा 1 1 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा ना 2 माइनस लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या होगा 6 लैम्डा प्लस 7, राइट होगा। माइनस 1 से क्या होगा 1 से होगा आपका दिस मीन्स क्या हो जाएगा माइनस 1 से क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा प्लस 1 से क्या हो जाएगा फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं, क्या हो जाएगा सॉरी इसके रिस्पेक्ट में कुछ और ही था, ये थर्ड टर्म निकल गया। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। तो ये था, इनके लिए क्या होगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे क्या होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 7 प्लस लैम्डा माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा सॉरी हाँ ये क्या होगा माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जस्ट यहां से रूट निकालना है। ठीक है, 2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 7 प्लस लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा 2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 से 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है 2 माइनस लैम्डा, इसको कैसे फैक्टराइज करोगे लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया सीधा सीधा, सो यहाँ से आ गया लैम्डा का वैल्यू 1 2 एंड 5 आ गया। ठीक है, बात ये है यहाँ पे करना क्या है आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ओके। आइगन वैल्यूज कौन कौन है, एक तो लैम्डा 1 को ना मैं लार्जर ले रहा हूं, इसका सेंसिटिविटी एनालिसिस जब करूंगा ना तब जाके पता चलेगा क्यों इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हम लोग ले रहा है। ठीक है, और ये जो आइगन वैल्यू है ना वो एक का सिंगुलर वैल्यू जो सिग्मा 1 है उनका होल स्क्वायर की इक्वल है, सिग्मा 2 होल स्क्वायर, ये सिग्मा 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सो सिंग ऑफ ए का सिंगुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए ए ट्रांसपोज ए फाइंड किया, उनका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड किया मींस आइगन वैल्यू दैट आर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा एंड फर्स्ट वन इज फर्स्ट सिंगुलर वैल्यू होल स्क्वायर। इसका मतलब सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए आर क्या होगा √5 हो जाएगा, √2 हो जाएगा और √1 मीन्स 1 हो जाएगा। दिस आर योर सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, हमारे पास जो था ना ये इक्वल टू यू सिग्मा भी ट्रांसपोज था, यहाँ पे जो सिग्मा क्या होगा ना ये तो मेरा ए क्या था 5x3 मैट्रिक्स था, राइट। ये जो सिग्मा है वो भी 5x3 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, बट ये क्या हो जाएगा ये होगा सिग्मा 1 0 0 0 सिग्मा 2 0 0 0 सिग्मा 3 देन 0 0 0 0 0 0 ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो सिग्मा आएगा फॉर दिस मैट्रिक्स क्या होगा √5 0 0 0 √2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। समझ में आया भाई। देखो ये 5x3 मैट्रिक्स था लार्जर, इनके लिए भी फाइंड करना एंड यू फाइंड करना थोड़ा बहुत लार्ज कैलकुलेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स ले रहा हूं कुछ भी, देखो ये रेक्टेंगुलर के लिए होल्ड हो रहा है, जैसे मैं 2x2 3x3 मैट्रिक्स लिया हूं उनके लिए भी तो होल्ड होगा ही होगा। ठीक है ना,
सेम मेथड है, मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स लेके उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके उनके लिए यू भी कैसे फाइंड करते हैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन ए इक्वल टू, मैं ऐसे ले लेता हूं 2302। देखो ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, इनका दो आइगन वैल्यू कौन कौन है, लैम्डा इक्वल टू 2 है, जिनका एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2, बट जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि a माइनस 2i का रैंक कितना है, 1 है, नालिटी 1 है, तो इसीलिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज नॉट डायगोनलाइजेबल बस। बट हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ए ट्रांसपोज ए करेंगे तो क्या होगा भाई, 2302 2302, ठीक है, 2032 2302। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा भाई, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो रहा है 4, ये हो रहा है आपका 6, ये 6 और ये 9 4 30। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कुछ लिखूंगा नहीं, सीधा सीधा फाइंड करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये इसको जीरो करोगे तो क्या होगा, लैम्डा माइनस लैम्डा 6 6 13 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 17 लैम्डा प्लस क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 17 लैम्डा प्लस 52 माइनस 36। ठीक है, इसका मतलब होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 17 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0। यहां से सीधा सीधा है का वैल्यू 1 को पहले लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। ठीक है, इनका आइगन वैल्यूज को। सो सिंगुलर वैल्यूज क्या क्या आ गया, समझ में आ रहा है। सिंगुलर वैल्यू क्या होगा, √16 पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना, सिंगुलर वैल्यू, जो सिंगुलर वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, नेगेटिव का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये 4 है, तो क्या है सिग्मा 2 क्या है √। ठीक है, बात समझ में आए, बात समझ में आए। ठीक है, नाउ लोग क्या करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। आइगन वेक्टर क्या होगा, ठीक है, पूरा डिटेल नहीं बोलेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करना आपको आता है। ठीक है ना, मैं एकदम डायरेक्ट ए ट्रांसपोज ए माइनस 16i को क्या दिखते हैं दिख लेंगे। कैसे दिखते हैं, ये दिखते हैं -12 6 6 -3। तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे कोई एक आइगन वेक्टर फाइंड करोगे तो वो ऐसा ही दिखेगा 1 2 जैसा। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब दिस वन इक्वल टू क्या होगा 0 0। इसका मतलब क्या है, x1 इक्वल टू, अच्छा x1 नहीं, इसका कुछ दूसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, x1 ही लेके चलो। ओके, 1 2 मेरा क्या है, आइगन वेक्टर है। समझ में आ रहा है, VCT और वेक्टर। ओके ओके, मेन बात ये है कि क्या कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लैम्डा 2 इक्वल टू 1 है, उनके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करोगे भाई, उनके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करो। उनके लिए आइगन वेक्टर फाइंड करना है तो तुरंत कर सकते हो सिमिलर वे में। ठीक है, कैसे ना, ये आपका हो जाएगा 3 6 हो जाएगा और ये 6 12 हो जाएगा। यहाँ से क्लियरली लग रहा है x2 हो जाएगा आपका -2 1। ठीक है ना, नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोले थे ये जो V मैट्रिक्स है, V मैट्रिक्स कैसा होगा, ऑर्थोगोनल, इनका कॉलम सर ऑर्थोनॉर्मल होगा। यहाँ पे देखो x1 x2 का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ऑर्थोगोनल है ऑलरेडी। हम लोग बस x1 का नॉर्म से डिवाइड कर देंगे, मॉड से और नॉर्म से, मॉड से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, x1 का मॉड क्या होगा, x2 का मॉड क्या होगा √5, तो ऑर्थोनॉर्मल बन गया। तो हम लोग फर्स्ट रो को कैसे लिखेंगे, 1/√5 2/√5, सेम है, फर्स्ट कॉलम में लिख दिया x1 को, मतलब x1 के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स को 1/√5। ये आपका क्या आ गया, V मैट्रिक्स आ गया। समझ रहे हो, V मैट्रिक्स आपका आ गया। सॉरी सॉरी, क्या आ गया आपका, V मैट्रिक्स आ गया, राइट। कहाँ लिखा, ठीक है ना, हाँ, तो ये आ गया। नाउ
आपका डेफिनेशन क्या था, मैं रिटर्न करता हूँ। ए इक्वल टू यू सिग्मा भी ट्रांसपोज, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए भी इक्वल टू यू सिग्मा। भाई सिग्मा क्या है, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल में सिग्मा 1 सिग्मा 2 डॉट डॉट करके चला जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ ए भी 1 इक्वल टू सिग्मा 1 यू 1, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको आयोटा भी तो लिख सकता हूँ, फॉर आई इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट करके एम, समझ रहे हो, क्योंकि ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो हमारे पास क्या है, तो ए भी 1 इक्वल टू सिग्मा 1 यू 1, यहां से मैं u1 इक्वल टू लिख सकता हूँ सिग्मा 1 इनवर्स ए भी 1। भाई सिग्मा 1 इनवर्स क्या होगा, सिग्मा 1 क्या था 1/4 होगा, राइट, 1/4 होगा। अच्छा ए भी 1 क्या होगा, दिस वन मेरा v1 है ना, और दिस वन मेरा v2 है, राइट। तो ए v1 ए आपको पता है, ए क्या था 2302 था, v1 क्या होगा 1 2 और √5 है, यहाँ पे मैं √5 लिख देता हूँ, समझ में आया, 4√5 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 6 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या होगा भाई 2/√5, और ये 1/, इस वन आपका u1 आ गया, ठीक है। आप u2 भी फाइंड कर सकते हो, कैसे दिखा रहा हूं, ए भी 1 इक्वल टू सॉरी ए भी 2 इक्वल टू सिग्मा 2 u2, यहां से क्या करोगे u2 इक्वल टू सिग्मा 2 इनवर्स ए भी 2, भाई सिग्मा 2 पता है 1/1, ठीक है ना, ठीक है। और v2 क्या होगा भाई 1/√5 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है ना। और ए आपको पता है ये क्या है 2302 है, ठीक है ना। और आपको v2 पता है क्या होगा ना, -2 1 है, √5 को पहले ही ले लिया 1/√5, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका -1, ये 2 हो जाएगा, तो ये आ गया -1/√5 2/√5। सो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो u इक्वल टू क्या u1 u2, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका u हो जाएगा 2/√5 2/√5 1/√5, और ये क्या हो जाएगा -1/√5, और ये 2/√5, ठीक है, दिस वन u। सो a इक्वल टू u सिग्मा v ट्रांसपोज मेरा हो गया, जहां पे u इज दिस, ठीक है, फिर से लिख देते हैं u इज 2/√5 1/√5 -1/√5 2/√5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा v कैसा था, v पहले फाइंड कर चुका हूं, जो पहले लिख दिया था मैंने, तो वो क्या था 1/√5 2/√5 -2/√5 1/√5, ऐसा था, ठीक है। और सिग्मा क्या था, सिग्मा भी आपको पता है 4001, सिग्मा 1 सिग्मा 2 डायगोनल में होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, इनका जो सिंगुलर वैल्यूज आया था वो दोनों ही नॉन जीरो था, तो दिस वन मेरा सिंगुलर कंपोजिशन, ठीक है। आपका दिमाग में आएगा मैं पहले ना 5x3 मैट्रिक्स लिया था, उनके लिए क्यों नहीं किया, देखो बहुत टाइम लगेगा, प्रोसीड्यूर सेम है ना, समझ में आया, जो आइगन वैल्यूज आएगा उनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिलेगा ना, उनको यूज करके हम लोग ए इक्वल टू यू सिग्मा भी ट्रांसपोज, इसको यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे, दैट जो आइगन वैल्यूज मिले सॉरी आइगन वेक्टर्स मिलेगा, उनको हम लोग नॉर्मलाइज करके हम लोग बोल देंगे दैट V मैट्रिक्स का कॉलम वेक्टर्स, एंड V इज ऑर्थोगोनल, U इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, एंड सिग्मा क्या है सिंगुलर वैल्यू का जो मैट्रिक्स है, सिंगुलर वैल्यू मैट्रिक्स ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। दैट इज द प्रोसेस। आई होप ये मेथड एंड दिस एग्जांपल्स एंड दिस अप्रोचेस आपको अच्छा लगेगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर, थैंक यू।